इकरा ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? और आप सबकी दुआओं से मैं तो एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। तो भाई आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि आज हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उसके लिए आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो बस हैदराबाद का मौसम जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और ठंड जो है जाते जाते दोबारा से आ गई है हमारे हैदराबाद में, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि गर्मी का भी यानी कि बिल्कुल भी मूड नहीं था कि गर्मी आए। तो बस अब हम लोग आ गए थे दरिया सेंध, यानी कि ये हमारे हैदराबाद में है, जाम शोरो। और ये बहुत ही अच्छा यानी कि एक पिकनिक पॉइंट भी है। तो यहाँ पे पानी जो है ना बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जब भी इस ब्रिज से मैं जब गुजरती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर शौक भी होता है। तो अभी हम लोग दोपहर में निकले थे ज़ोहर की नमाज़ अदा करके। और आजकल जो है ना मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो है ना मेरा मूड फ्रेश करने के लिए ले आए थे यहाँ पे। बच्चे भी सुस्त हो रहे थे घर में बैठ के, तो बस ये हुआ कि चलो कहीं चलते हैं। तो बस अब सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों ने लॉन्ग कोट और स्कार्फ सब कुछ यानी कि जैकेट वैकेट सब कुछ हम लोग तैयारी से आए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जब आओ ना तो यहाँ पे जो पानी है ना उसकी वजह से हवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में आप लोगों को भी एंजॉय कराएंगे। तो बस अगर आप लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना 2 पॉइंट्स हैं घूमने के लिहाज से, 2-3 पॉइंट्स। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर आए थे, फिर यहाँ पे हम लोग आए, ये नीचे उतर के भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ खड़ी हुई थी, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम जाएं ना जाएं। तो बस अब यहाँ पे जो है ना ये फूल मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, सर्दियों में जो है ना इस तरह की जो फ्लावरिंग हुई हुई होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है और धूप में जो है ना बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे अनुषा जो है मेरे कुछ क्लिप्स बना रही थी। तो यहाँ बस इकरा कह रही है कि मम्मा नीचे ही उतरना है हम लोगों ने, तभी इंजॉय होगा। तो बस अब हम लोग इकरा के कहने पे नीचे उतरते हैं। मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? बोर्ड में डाले ना। इकरा ध्यान से। अभी ये लोग यहाँ पे आके बैठे। वहाँ पे हमें क्या हुआ, इकरा गिर गई। हम लोग पत्थर मार रहे थे, मैंने ज़्यादा जोर से मार दिया था, मतलब आगे चला गया था। इकरा ने जज्बात में आके और उसको आगे जाने लगी तो वो कीचड़ में गिर गई। और उसके बाद वो बेचारी पूरी मतलब उसके कपड़े सब वो कीचड़ में हो गए। तो फिर हमने उसको साफ़ करा अच्छे से, इसलिए हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसे कहते हैं कभी भी बड़ी बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए, समझ आई? कभी भी बड़ी बहन से पंगा ना ले, आप भी ये सीख ले। बड़ी बहन कहाँ है? ये छोटी आपा। जल्दी आओ, चल जल्दी। तो यहाँ बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे और इन दोनों का मुकाबला चल रहा था। तो बस इकरा थोड़ी सी यानी कि पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से जिसकी जैकेट वैकेट सब ख़राब हो गई थी। मूड ज़्यादा इकरा का ख़राब हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसको सेट कर दिया था। और फिर माशाल्लाह से फिर अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ गए थे इंजॉयमेंट करने के लिए। तो बच्चों के साथ तो ये सब कुछ होता रहता है। और वहाँ जो है ना दिखने को इतना पानी नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी ना स्लिपरी थी, यानी कि जो ज़मीन थी ना वो स्लिप हो रही थी, तो जिसकी वजह से इकरा का पाँव स्लिप हो गया। तो ये छोटी छोटी सी जो है ना बातें होती रहती हैं। हाँ, बस अब हम लोग इस पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे आके हम लोग चिप्स और स्लांटी कर्लीज जो भी लेस वेस लाए थे वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में ही अनुषा तो इंजॉय कर रही थी अपने माल्टे किन्नू, क्योंकि सर्दी में अभी जो है ना इन चीज़ों को खाने का एक बहुत ही मज़ा आता है। तो भाई किन्नू जो है मैं भी खाऊंगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ बस हस्बैंड जो है ख़ुद भी चिप्स खा रहे थे और साथ में मुझे भी कह रहे थे कि लो भाई तुम भी खाओ। तो बस हम लोग जो है ना मिल बांट के इस तरीके से सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे ना आते हैं ना या तो गर्मा गर्म चाय की तलब होती है
या फिर ना चिल कोल्ड ड्रिंक्स की। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स अभी हम लोग ले नहीं सकते थे क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इस पॉइंट पे आके लग भी बहुत ज़्यादा ठंड रही थी। अच्छा, अनुषा जो है ना मुझसे बार बार पीछे से कह रही है कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल दे दो, मुझे अपनी रील्स बनानी है और अपनी स्नैपचैट में पिक्स बनानी है। मैं कह रही थी कि थोड़ी सी देर सब्र कर लो क्योंकि मैं व्लॉग बना लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ। तो यहाँ फाइनली जो है अनुषा को मोबाइल मिल गया। तो बस रमज़ानों से पहले सोचा कि थोड़ा सा घूम कर आ जाए, और ना फिर रमज़ानों में तो आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी नहीं निकलना नहीं होता कहीं भी घूमने के पॉइंट पे, क्योंकि पूरे रमज़ान जो है माशाल्लाह से घर में ही गुजरते हैं, सहरे अफ्तारी और फिर रोज़ा होता है, तो पूरा दिन यानी कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ गुजर गया। तो बस हस्बैंड कह रहे थे कि चलो भाई बस अब ये ना, अब जो फ्राइडे आएगा वो लास्ट फ्राइडे होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान होंगे। तो फिर यानी कि ये है कि जितने भी जो कुछ घूमना है ना वो पहले घूम लो, फिर उसके बाद तो रमज़ानों के यानी कि ईद के बाद ही इंशाल्लाह ताला घूमने निकलेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं भी जो है ना किन्नू नमक लगा के एंजॉय कर रही थी, जबकि मैं जो हूँ मेरा बीपी आजकल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। नमक मुझे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी मैं नमक जो है किन्नू पे लगा लगा के खा रही हूँ, क्योंकि किन्नू पे नमक लगा के खाने का एक अपना ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ हस्बैंड लाए भी कुछ इसी इश्यूज़ की वजह से थे, क्योंकि आजकल जो है ना मेरा बीपी इतना ज़्यादा शूट कर रहा था और जो है ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और यानी कि वैसे भी तबीयत सेट नहीं थी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो भाई तुम थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ी आउटिंग शाउटिंग करते हैं ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो। तो बस फिर बच्चे भी साथ थे और अब हम लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आ गए थे। आप लोगों को हमारी एंजॉयमेंट कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर ही बैठ सकते हैं, यानी कि 1-2 घंटे आप आराम से रिलैक्स होके एंजॉय करें, और उसके बाद फिर अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। और घर जो है ना यहाँ से हमारे घर का जो डिस्टेंस है कम से कम 1 घंटे के रास्ते पर है ये। तो बस अब घर निकलेंगे क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, और शाम में हस्बैंड यही कह रहे थे कि बस दिन ही दिन में घर पहुंच जाए। तो बस अब ये असर का टाइम हो चुका था, अब हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे जो है ना लोग जो है अब आ रहे थे, लेकिन हमारा कोशिश ये थी कि भाई बस अब चलते हैं। और यहाँ जो है ना अनुषा जो है ना इकरा को बार बार छेड़ रही थी कि इकरा की जैकेट ख़राब हो रही है, इकरा की जैकेट ख़राब हो रही है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो अनुषा को भरपूर तरीके से डांट रहे थे कि अनुषा मत कर इसके साथ। और इकरा जो है ना बस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इसकी इस पर हर बातों से। लेकिन ये कि बहनों में तो ये चलता रहता है एक दूसरे का। और फिर जब अनुषा को अच्छी खासी डांट पड़ गई थी तो अनुषा फिर मेरे पास आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो बस अब हम इस ब्रिज के यहाँ से गुजरेंगे अपने घर के लिए, और ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हॉर्स भी यहाँ पे थे, लेकिन हम लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं करी थी हॉर्स राइडिंग। और पानी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि पानी का जो शोर था ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस अब स्पीड में निकलेंगे गाड़ी लेके अपने घर की तरफ। और यहाँ पे जब हम लोग रास्ते में आए ना, तो यहाँ पे ये जो मेरी कमज़ोरी कह लें इसको, कि मैं ये जो ग्रीनरी है ना जब ये रास्ते में आती है ना, तो बस मेरा दिल करता है कि मैं एक शॉट बना लूँ, मुझे नर्सरीज़ जाने दो। मेरा इतना शौक़ है कि बस मेरे घर में अच्छे अच्छे से प्लांट्स हों। और सर्दियों में तो जो ये फ्लावरिंग वाले प्लांट्स आते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा अपना एक अच्छा सा घर हो जहाँ पे मैं अपने इस शौक़ को पूरा कर सकूँ। तो आप लोग भी ये ना कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। बस ये बहुत ही छोटी सी मेरी जो है ना कमज़ोरी कह लें, कि बस मेरा दिल चाहता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हों घर में, जो ना खूब फ्लावरिंग हो रही हो। और सर्दियों के तो ये अभी देखें ना आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये प्लांट्स। तो बस अब ये यहाँ से बस सीधे जाएंगे घर पे, और फिर घर से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जाएंगे डिनर करने। डिनर की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी थी क्योंकि जो है ना थके हुए थे, तो इस वजह से बस हाँ पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखा दूंगी कि हम किस पॉइंट पे पहुंचे थे। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर रही तो फिर लौट कर आऊँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने भी जाते जाते चैनल को लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देखना है तो बहुत बुरी बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।